दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारे साथी पीजीटी के पद पर चयनित हुए हैं उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। इसके लिए आप लोगों के कॉल भी मैसेज आए कि सर बताइए कब हो सकती है हमारी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस कैसे होगा, आपको कहाँ कहाँ जाना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब बात रही दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की, तो उसके से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता देता हूँ कि हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर जो ट्रांसफ़र होने हैं उनसे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिसाइड होगी। तो हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर पिछले कई सालों से जेबीटी, टीजीटी और लेक्चरर यानी पीजीटी के जो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, बहुत सारे जो हमारे अध्यापक संघ हैं वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से इसके बाद के लिए कई बार मिल चुके हैं कि हमारे जो ट्रांसफ़र ड्राइव वो खोले जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो दूसरे ज़िलों के अंदर कार्यरत हैं, घर से दूर हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट खाली होते हुए भी वो दूसरी जगह पर कार्यरत हैं। तो शिक्षा विभाग के अंदर जल्द ही पहले प्राइमरी, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का ट्रांसफ़र ड्राइव चलेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या आपकी ज्वाइनिंग उनसे पहले होगी या बाद में होगी। तो दोस्तों जहाँ तक अनुमान है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो ट्रांसफ़र ड्राइव से पहले कराई जाएगी। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र ड्राइव से पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी वो टेम्परेरी होगी। उसके बाद आप लोगों को फिर जब ड्राइव खुलेगा ट्रांसफ़र का, उसके अंदर कंपलसरी पार्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको परमानेंट स्कूल मिलेंगे। तो दोस्तों 31 मार्च तक जो जो विभाग में अभी कार्यरत अध्यापक हैं उनको अपना MIS पूरा करने के लिए कहा गया है। तो ट्रांसफ़र जो ड्राइव चलेगा पहले जेबीटी का चलेगा फरवरी के अंदर, और मार्च के अंत तक टीजीटी और पीजीटी का भी ये कंप्लीट हो जाएगा। और नए सेशन से जो अभी कार्यरत हैं स्कूलों के अंदर अध्यापक हैं वो नए स्कूलों के अंदर जाएंगे। तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपको भी उससे पहले टीजीटी और जो पीजीटी का ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगा उससे पहले आप लोगों को स्कूल दे दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फिर उस ड्राइव के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों की ज्वाइनिंग के अंदर समय नहीं लगने वाला है। जहाँ तक आइडिया है इस महीने के लास्ट तक या फरवरी के मिड तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आगे चलकर ट्रांसफ़र ड्राइव चलेगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को अभी जो स्कूल मिलेंगे ये टेम्परेरी मिलेंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगा जहाँ पर जो सीट होंगी उसके हिसाब से ही फिर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। एक बच्चों के ये भी जवाब, ये कुछ प्रश्न थे कि सर ट्रांसफ़र जो ड्राइव होती है उसके अंदर स्टेशन कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसफ़र ड्राइव होती है उसके अंदर अभी जो फ़िलहाल में जो चीज़ें चली हुई थी मैं पीछे की बता देता हूँ। उसमें लेंथ ऑफ सर्विस के कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर एज के नंबर देखे जाते हैं। और जो फीमेल है तो फीमेल को एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आगे चलकर अब जो ट्रांसफ़र ड्राइव हो उसमें कुछ बदलाव हो, अंकों का इधर उधर किया जाए। इसमें आपकी मेरिट और वो कोई नंबर मायने नहीं रखता, आपका नंबर कोई भी हो, ठीक है, वो मैटर करता ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे तो खाली आपके जो एज के जो नंबर हैं और जो आपको किसी भी कैटेगरी के जो नंबर मिले होंगे ना, तो वो मैटर करता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको पहले जो स्टेशन मिल जाते हैं क्योंकि उनको 10 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जो अनमेरिड होती हैं उनको भी वेटेज दी जाती है, और किसी को कोई बीमारी है उसके भी नंबर दिए जाते हैं। तो वो अलग अलग हैं। हो सकता है कि अब की बार ट्रांसफ़र ड्राइव में कुछ चेंज किया जाए। तो दोस्तों पहले तो आपको ये करना है कि स्टार्टिंग में जो स्कूल मिलेगा वहाँ पर ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर आपने जो ड्राइव खुलेगा उसमें शामिल होना है। उसके बाद आपको स्कूल वो परमानेंट मिलेंगे।
तो दोस्तों जब तक आप ये चीज़ें नहीं आ जाती तो आप इंतज़ार कीजिए, जहाँ पर कार्यरत हो आप वहीं पर कार्य करते रहिए। सिलेक्शन हो चुका है आपका, ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। और ये जो कोर्ट केस वगैरह का ये अफवाह चली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी जल्द ही, ठीक है। और दोस्तों जो सीटें खाली रखी गई है ना, जिनके रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं, वो सीट ज़्यादातर दोस्तों जिनके कुछ जैसे बीसी है, एससी है, यानी ईडब्ल्यूएस है, उनके सर्टिफिकेट के जो इशू थे ना, उनके रेशियो के अंदर वो खाली रखी गई है। जल्द ही उनका भी निपटारा होगा और बाकी जो सीट रोकी गई हैं उनका भी रिजल्ट आएगा। और जो हमारे दूसरे साथी हैं जो मेरिट में आए हुए हैं, उनको भी उन सीटों पर उनका चयन होगा। तो थोड़ा बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो नहीं तो लेकिन सिलेक्शन आप लोगों का ज़रूर होगा जो साथी मेरिट में है। जल्द ही ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो धैर्य बनाए रखिए। और जो चयनित साथी है, वो चीज़ जो मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रख लीजिए। कुछ साथी ऐसे हैं जो ये कहते, जिनके मैसेज आए थे कि सर मेरे नाम में ये प्रॉब्लम है, मेरे सरनेम 12th की क्लास के अंदर नहीं लगा, 10th में है, तो मैं क्या करूं। आपके साथ अभी टाइम है, आप बोर्ड में जाके जिस भी बोर्ड से आपने ठीक किए, जो फीस भर के आप उसको ठीक करा सकते हो, ठीक है। वो तो ज्वाइनिंग तब भी जाएगी, एफिडेविट दे दोगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ठीक कराना पड़ेगा। तो अब आपके पास टाइम है तो आप उसको ठीक करा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों और भी आपका कोई प्रश्न है तो आप फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। और अफवाहों से दूर रहिए। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। और हमारे यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री के बैच भी चले हुए हैं। हिस्ट्री के तो कुछ ही दिनों के अंदर इंटरेस्ट शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अगले महीने कॉमर्स और केमिस्ट्री के हैं। तो आप हमारे बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।